मुंगेली जिले के नगर पंचायत बरेला का यह पहला चुनाव है। इससे पहले ग्राम पंचायत में नाम आता था। बिलासपुर सीमा से लगे इस नगर में 15 वार्ड हैं, जहां पार्षद चुनाव में अब सियासी घमासान देखा जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार चुनाव में देखा गया है। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 15 पार्षद पद के लिए कुल 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। त्रिकोणीय मुकाबले के तीनों अध्यक्ष प्रत्याशी से हमारे मुंगेली के संवाददाता निखिलेश लाल ने चुनाव को लेकर सीधा सवाल किया है। क्या कुछ कहा है तीनों प्रत्याशियों ने रफ्तार मीडिया में, आप भी देखिए और सुनिए। ग्राम पंचायत से अपग्रेड होकर के बरेला नगर पंचायत बन चुका है। घोषणा हुई थी कांग्रेस कार्यकाल में, अस्तित्व में आया है बीजेपी के कार्यकाल में। हमारे साथ यहां से नगर निकाय प्रत्याशी कांग्रेस से अधिकृत होकर के पहुंचे हैं जीवराखंड पटेल जी। सीधा बात करेंगे आपसे और सीधी चर्चा और सीधे सवाल लेंगे। कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है आपको? जी, चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है जनता का माहौल? आप लोग अभी जा रहे हैं, अब तो कुछ ही दिन शेष बचे हैं, प्रचार प्रसार भी अब थमने वाला है, 2-3 दिन शेष बचे हैं। जितने घर गए हैं आप लोगों ने, क्या लग रहा है आपको? जनता के समर्थन हमारे पक्ष में है और जनता के चरण की सेवा के मौका मोला मिल ही हम पंचायत पहले ग्रामीण थे, तो पहले 2009 में मैं पंच था, तो जनता का सेवा मैं खूब किया हूँ। 4 बार से मैं पंच हूँ और अभी पूरा 15 वार्ड के जनता के चरण की सेवा के मौका फिर मेरे को मिलेगा और नगर पंचायत अध्यक्ष मैं बिल्कुल बनूंगी। ये बताइए, क्यों चुनेगी जनता आपको? क्या आपके कुछ मुद्दे हैं या फिर क्या आप प्रचार में बोल रहे हैं या कुछ संकल्प लिए हैं या बात किए हैं? 20 साल में पहले जो सरपंच था वो कुछ नहीं किया है, पूरा दलदल है। किसी का आवास नहीं आया है, किसी का पेंशन नहीं बना है, किसी का भूमिहीन नहीं बना है, यानी कई मुद्दा है। तो वो सब मुद्दा को मैं जनता के पास लेकर जा रहा हूँ, तो बिल्कुल जनता मेरे को समर्थन दे रहा है और उनके चरण के सेवा का मौका फिर मिलेगा मेरे। बीजेपी से बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, डिप्टी सीएम अरुण साहू जी, अजय योद्धा विधायक हमारे मोहले जी, ये सब प्रचार में निकले हुए हैं। कैसे लग रहा है रहा आपको? उसको डर है ना कि हमारा प्रत्याशी हार रहा है और हारेगा मेरे पास, जीवराखंड पटेल के पास। अच्छा, अभी फिलहाल जो बरेला नगर पंचायत बना है, 15 वार्ड हैं। 15 वार्ड में आप घूमे हैं प्रत्याशी, जगह जगह हमने भी देखा है कि बीजेपी का बैनर कुछ ज़्यादा लग रहा है, आपके कुछ बैनर कम लग रहे हैं, ऐसा कुछ? तो उनका सत्ता शासन सब है और हमारा सत्ता शासन नहीं है कांग्रेस का, और हम तो गरीब वर्ग का हैं, तो गरीब की सेवा करेगा, है ना। कोई अमीर, वो तो बड़े आदमी है, खूब पैसा पार्टी है, सत्ता शासन है उनके पास, और हम गरीब है। गरीब के दर्द को हम गरीब समझते हैं और उन लोग नहीं समझेगा। उसी कारण पूरा जनता मेरे पीछे में है। वार्ड में आप पंच रहे हैं पहले जी। पूर्व समय में जो अभी जो आपके जो विपक्ष में हैं भाजपा से, वो उनका ही पैनल था जो आपको पंच में उप सरपंच पद में नहीं जाने दिया। उन पद में से आप हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या लगता है कि अभी वो स्थिति कैसी है? अभी तो मेरे पक्ष में है, माहौल अच्छा है मेरे पक्ष में, उनके पक्ष में नहीं है। वो जिस समय वो सरपंच था तो मैं पंच था, तो वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी था और मैं तो कांग्रेस के था, लेकिन मेरे काम को वो डर में पहले करते थे। मैं प्रस्ताव लेते थे उनसे और सीधा जनपद चले जाते थे। जिन भी कायदा कानून के प्रस्ताव लेते थे, वहाँ जनता के जो काम था उसको वहाँ रख कर मैं काम अपना खुद ले आते थे। ये बताइए, त्रिकोणीय मुकाबला भी दिख रहा है यहाँ पर, जो निर्दलीय प्रत्याशी शायद वो भी कुछ, हाँ बताइए। कोई त्रिकोणी नहीं है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जीवराखंड पटेल के पक्ष में है, कोई त्रिकोणी नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि बरेला में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हम समझने का प्रयास करेंगे भाजपा प्रत्याशी से भी। बरेला नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी जो बीजेपी से अधिकृत हुए हैं वो भी हमारे साथ में है। स्वागत है आपका रफ्तार मीडिया में। मैं सीधा सवाल लूँगा आपसे, क्यों लगता है कि जनता आपको चुने? हमारा जो मूल उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का, आज पूरा देश और दुनिया देख रही है कि हमने जो सिद्धांत पार्टी के लिए तय किए थे वो पूरे हो रहे हैं। हमारा मूल लक्ष्य है अंत्योदय। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो समाज के अंतिम सिरे पे हैं,
हमारा मूल उद्देश्य है कि उन तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और उनको लाभ दिलाना। और हमारी पार्टी का जो मूल उद्देश्य है राष्ट्र प्रथम। हमारी ये मान्यता है कि अगर देश जिंदा है तो हम जिंदा हैं। इसीलिए हम देश की सुरक्षा के साथ और देश के जो मूल उद्देश्य हैं उनके साथ समझौता नहीं करते। अन्य पार्टी और हमारी भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। हमारा जो मूल उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इन सिद्धांतों पर हम चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम धारा 370 हटाएंगे। एक आदरणीय, मैं रोकना चाहूँगा। मैं ये बरेला पंचायत जी अब अपग्रेड होकर के नगर पंचायत हो गया। यहाँ आपके जो राह है जी, अब त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। यहाँ पर दो प्रत्याशी आ गए हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी आपको है। 18 साल से आप यहाँ पर पंचवर्षीय में आप पंचायत सरपंच रहे हैं, प्रमुख पद पे रहे हैं। तो क्या वो लाभ मिलेगा? जनता आपका रुख क्या दिख रहा है? अभी आप जा रहे हैं प्रचार। देखिए, पिछले बार जब 2018 में चुनाव हुआ था, 2020 में, तो जनता हमको 39 वोट से हराई थी। बहुत ही कम वोट से हम पिछड़े थे। उनको ये लग रहा था कि लगातार 20 साल ये सरपंच रहने के बाद हो सकता है हमें कुछ त्रुटि रह गई होगी। परंतु जनता ने जिस उद्देश्य के साथ कृष्ण कुमार यादव जी को सरपंच चुना, तो उनको लगता था कि बदलाव, और इस बदलाव के चक्कर में आज वो लोग परेशान हैं। आज 5 साल से उनको लग रहा है कि हम अगले प्रत्याशी को चुन के बहुत ही गलत किए हैं। और उन लोग सोचे थे कि रोज़ रोज़ दाल भात खाने से अच्छा है हम लोग हलवा पूड़ी खाएंगे। मगर उन लोग हलवा पूड़ी तो नहीं खाए, वो लौंगी मिर्चा खा लिए। और ये खाने के बाद आज उन लोग सूसू की आवाज़ कर रहे हैं। और उन लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारा चयन गलत था। भले ही नरेश पटेल जैसा भी था, जो भी था, उसमें ये खासियत थी कि वो हर सुख दुख में खड़ा होता था। और हर लोगों के, चाहे वो गरीब से गरीब हो या कुछ भी हो, उनको कहीं पे दस्तखत कराने के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ता था। पटेल जी, मैं आपको फिर से रोक रहा हूँ। अभी ये पहला चुनाव है जी, पंचायत से अब नगर पंचायत का ये पहला चुनाव है। और जो मुकाबला हमको दिखने मिल रहा है, या आप भी अभी जा रहे हैं प्रचार में, तो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। जो आपको क्या लगता है, सीधा मुकाबला आपका किसके साथ है? मैं ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में ये जो खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैं खड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी से जीवराखंड पटेल भाई खड़े हैं, और निर्दलीय के रूप में कृष्ण कुमार यादव जी। और मूलतः देखेंगे तो आप ये दोनों कांग्रेस के हैं। तो इसलिए मेरा जहाँ तक मानना है कि उनके वोट में सेंधमारी होगी, उनके वोट बटेंगे। आपका कहना है कि लाभ मिलेगा आपको? हाँ। कि पार्टी का वोट ही कट रहा है सर? जी, ये जो निर्दलीय ये है कि सीधे टक्कर में के लिए भी हम तैयार हैं। सीधे टक्कर में अगर अपन जाएंगे तो मुख्य जो मुकाबला है वो बरेला में हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा है। तो भले ही निर्दलीय प्रत्याशी अपना दांव यहाँ पे लगा रहे हैं, परंतु मेरा जहाँ तक मानना है कि वो तीसरे पोजीशन में रहेंगे। ये जो प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने पिछले बार चुनाव में आपके उस गतिमान जो विजयी पथ था उसको भेदा और पंचायत में सरपंच बने थे। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनको कुछ लाभ मिलेगा, या जनता का रुख है इधर कुछ? नहीं, पिछले बार का जो चुनाव था वो पूरे गाँव के लोग जानते हैं कि हमारे बीच का आदमी जैसे अभी लोग खड़े हुए हैं, वैसे ही हमारे बीच का आदमी एक निर्दलीय खड़ा हो गया था, समझिए। तो उन्होंने जो हमारा वोट काटा भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि उस समय पार्टी लेवल पे चुनाव नहीं था, मगर अपरोक्ष रूप से वो कांग्रेस से था, मैं भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम लोग कहीं पे कुछ त्रुटि भी हुआ होगा, तो इस नाम से कुछ मतों से अपन लोग पिछड़े थे। तो वो क्या डैमेज कंट्रोल अभी हो रहा है कि भर रहे हैं उस? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर वैचारिक अंतर है। इस बार चूंकि सिंबॉलिक चुनाव है, इसलिए हमारा जो राज्य सरकार की योजना है और जो केंद्र सरकार की योजना है, तो उसमें हमको बहुत ही प्लस पॉइंट मिलने वाला है। क्योंकि अभी फिलहाल नगर पंचायत का चुनाव है, अब दिन शेष बचे हुए हैं। अभेद्य किला भी है, केंद्रीय नेतृत्व हो गया, डिप्टी सीएम हो गए, अजय योद्धा है, उनका साथ मिल रहा है, उनका भी प्रचार है। कल अलग यहाँ पर रोड शो भी होने वाला है। तो क्या लगता है अब ये 2 दिन में कुछ? नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं, हमारा नारा है हम जीतेंगे।
और इस लक्ष्य को लेके हम लोग बड़ी जीत के अंतर के साथ यहाँ कमल का जो वो है वो खिलने वाला है। पूरे हमारे 1 से लेकर 15 तक पार्षद और हमारे अध्यक्ष के लिए मैं स्वयं हम लोग बहुत ही अंतर के साथ जीत हासिल कर रहे हैं। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। बीजेपी प्रत्याशी साफ अपनी जीत को अभी से घोषित कर रहे हैं, पर देखने वाली बात होगी कि जब वो रिजल्ट आएगा, 11 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद जो मतगणना और मतगणना में परिणाम आएंगे वो बताएंगे। फिलहाल हम जो निर्दलीय प्रत्याशी है, चूंकि ये मुकाबला बरेला में त्रिकोणी लग रहा है, नगर पंचायत का ये पहला चुनाव है और वो जो नगर पंचायत का जो पहला चुनाव है उसमें ये मुकाबला हमें त्रिकोणी नजर आ रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि वो निर्दलीय प्रत्याशी का भी क्या कहना है। नगर पंचायत बरेला के तीसरे प्रत्याशी, जो त्रिकोणी मुकाबला हम शुरू से जो कहते आ रहे हैं कि बरेला नगर पंचायत का जो पहला चुनाव है वो त्रिकोणी है। और उस त्रिकोणी में एक खास बात जो बताना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी हैं, जो कृष्ण कुमार यादव जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो कांग्रेस से जुड़े हुए प्रत्याशी थे, जो कि कांग्रेस से इस्तीफा दे करके निर्दलीय रूप में लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी जो है वो अभी भी कांग्रेस में 15 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं। ये सीधा सवाल उन्हीं से लेंगे, ये बगावत वाला है या कुछ और? ये बगावत भी नहीं है। मैं तो प्रमुख दावेदार था कांग्रेस से। मैंने 20 साल तक कांग्रेस की सेवा की है। पूर्व में मैंने रिकॉर्ड मतों से 20 साल के सरपंच को हरा करके एक कांग्रेस को यहाँ पर खड़ा किया था। लेकिन इस समय पता नहीं कांग्रेसी मेरे साथ अन्याय क्यों किया। वो टिकट किसी और को देकर मेरा टिकट काट दिया। मेरे समर्थकों का कहना था कि भैया आप पहले हकदार हैं और हम आपको ही नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, किसी और को नहीं देखना चाहते। क्योंकि 5 साल मैंने जो विकास किया है वो पिछले 15 साल में विकास नहीं हुआ है। पूरा गांव में कीचड़, गंदगी, नाली और अव्यवस्थित रोड पड़ा हुआ था। सभी को मैंने संवारने में बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है। आज गली गली में शीशी रोड, नाली, पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई, सारे ढंग से व्यवस्था मैंने किया है, जो जनता को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे बोला कि आप निर्दलीय के रूप में आइए, हम लोग आपको जिताएंगे, आपको नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, 2 पटेल मैदान में है, जो मित्र भी हैं आपस में जी। उनके बीच में आप आए हैं तो, और एक अभेद किला जो 20 वर्षों से जो सरपंच रहे हैं जी, उनको आपने हराया था जी। तो कैसा लग रहा है कि ये जो राह है अब वो आसान है? यह राह मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व में जब मैं पंचायत में सरपंच का चुनाव जीता था तो सभी पटेल एकत्रित होकर के लड़े थे। आज तो बिखर गए हैं, वो लोग टूट चुके हैं और आज हम लोग आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। ये जनता के बीच में अभी जा रहे होंगे, अब तो मुश्किल से 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, उसके बाद तो आचार संहिता का जो एक पाठ है कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, है ना? तो अब ये 2-3 दिन जो है उसमें क्या लग रहा है अभी जो जनता के बीच में आप गए हैं, तो रुझान या ऐसा कुछ? देखिए, चुनाव का प्रचार तो मैं एक फॉर्मेलिटी है, आम जनता खुद ही मेरे प्रचार कर रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जनता में मैं खड़ा हुआ हूँ तो बहुत खुशी है जनता में, और वो लोग ना एक दूसरे से प्रचार करके मुझे ही जिता रहे हैं। विशेष जो मुद्दे हैं या जो कुछ अधूरा रह गया, क्योंकि आप सरपंच भी रहे हैं जब पंचायत था, अब तो नगर पंचायत हो गया है, तो क्या कुछ छूटा नज़र आ रहा है जिसे आप पूरा करना चाहेंगे या फिर उन बातों को जनता को आप बता रहे हैं? जनता को भरोसा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जान रहे हैं कि कृष्णा यादव ही आएगा तो बरेला का विकास होगा, विकास की रफ्तार पकड़ेगा। और अगर कोई अन्य यहाँ चुनाव जीतता है तो वो जो 15 साल पुरानी जो कथा थी उसी को दोहराएंगे। विकास के तमाम बातें होती हैं जी। कांग्रेस का एक चेहरा है, बीजेपी का अभेद्य किला गढ़ रहा मुंगेली जिला है, उसमें ये बरेला नगर पंचायत अब पहली बार चुनाव हो रहे हैं। कल बीजेपी की एक बहुत बड़ी रैली भी होने वाली है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व तोखन साहू, डिप्टी सीएम पुन्नूलाल मोहले, जो विधायक अजय योद्धा हैं, ऐसे जो खिलाड़ी हैं वो बीजेपी के तरफ से हैं। बीजेपी का जो वर्चस्व जो बना हुआ है वो क्या भेद पाएंगे लगता है आप? नहीं भेद पाएंगे। ये तमाम नेता एकजुट हो जाए लेकिन किला को भेद नहीं पाएंगे। ये किला आपके लिए है या बीजेपी का है? यह किला सिर्फ कृष्णा यादव के लिए है और इसका तोड़ उन लोग के पास नहीं है।
कृष्णा यादव जो हमारे साथ थे, ये त्रिकोणी मुकाबला जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बरेला नगर पंचायत ये हाई प्रोफाइल सीट हो जा रही है इस नाम से, क्योंकि जिले का ये पहला नगर पंचायत जो है जहां पर त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिलेगा। जीत के दावे तमाम कर रहे हैं, पार्टी के जो पार्टी से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं वो भी कर रहे हैं। नगर के लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की है, अपेक्षाएं उनकी देखी है, तो कहीं ना कहीं जो रुझान है वो निर्दलीय प्रत्याशी को एक लाभ भी मिल सकता है। हालांकि 11 तारीख को मतदान और मतगणना और परिणाम ही बताएंगे कि नगर पंचायत बरेला जहां पहला चुनाव हो रहा है उस कुर्सी के पद पर कौन बैठेगा। रफ्तार मीडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल।